नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के सिलेबस में पाठ कैदी और कोकिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैदी का मतलब होता है जो कैद में हो, और कोकिला यानी जो कोयल है। तो यहाँ पर कवि जो हैं जेल में बंद हैं। इस पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इस पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में, और इनकी मृत्यु हुई है 1968 में। तो कवि जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी स्वयं जो है कैद हैं, जेल में जो है वो बंद हैं, और जेल के बाहर एक पेड़ है जिस पेड़ पर कोयल बैठी हुई है। तो कवि जो है कोयल से बात करते हैं, और इसी बात का जो है इस कोयल से जो बातचीत है वही इस पाठ में कविता है कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी ने जो रचनाएं लिखी हैं वो रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। कहते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है, यानी कवि ने जो है देश को आज़ाद कराने के लिए कई बार उनको जो है जेल भी जाना पड़ा। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेज हमारे देश में 200 वर्ष तक राज किया, और उस दौरान उन्होंने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए, बहुत प्रकार से उनको यंत्रणाएं दी। तो इन यंत्रणाओं का ही वर्णन प्रस्तुत कविता में है, क्योंकि कवि स्वयं कैदी हैं और बाहर जो है पेड़ पर बैठी कोयल है जो बोल रही है, कूक रही है। तो कवि कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इस कविता में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। कवि जो है वो जब कोयल बोलती है तो कवि कहते हैं कि क्या गा रही हो, क्या गाती हो, और गाते गाते तुम क्यों चुप हो जाती हो, कोयल कुछ तो बोलो, क्या लाती हो संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो, हम भारतीय कैदियों के लिए कोई संदेशा लेकर आई हो, कोयल कुछ तो बताओ। फिर कवि जो है जेल के अंदर बंद है, और जेल में किस तरह उनको रखा जाता है, किसके साथ रखा जाता है, उसका वर्णन जो है इन पंक्तियों में है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम जेल में बंद हैं, और जेल की जो दीवारें क्या हैं, ऊंची ऊंची हैं और काली दीवारें हैं, क्योंकि कैदियों को अंदर बंद करके रखा जाता है, उसकी दीवारें ऊंची होती हैं, वरना कैदी जो है वो भाग भी जा सकते हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें जो है सामाजिक कैदियों के साथ रखा गया है। कवि तो जो है वो राजनीतिक कैदी हैं, वो तो देश की आज़ादी के लिए जो है जेल में बंद हुए हैं। तो कहते हैं कि मुझे ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद करके रखा गया है, और जहाँ पर डाकू चोर बटमार माने जो राह में यात्रियों को लूटने वाले जो चोर होते हैं, तो उन लोगों के साथ में रखा गया है, उन लोगों के साथ में रखा गया है, जबकि वो सामाजिक जो है कैदी हैं और कवि जो है राजनीतिक कैदी हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। यानी जेल के अंदर इतनी जो है यंत्रणाएं दी जाती हैं, उनको इतना कष्ट पहुंचाया जाता है कि उनको जीने भी नहीं देते हैं, उन पर इतना अत्याचार किया जाता है, और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है, मरने भी नहीं देते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको तड़पाया जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है।
कवि कह रहे हैं क्योंकि जो है वहाँ पर जितने कैदी अंदर बंद हैं उन पर जो है पहरा लगा हुआ है, पूरे समय जो है जेलर और सिपाही जो भी होते हैं वो उन पर जो है कड़ी निगरानी रखते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये अंग्रेजों का जो शासन है वो अन्यायपूर्ण है, अंधकारपूर्ण है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। जो एक उम्मीद की एक किरण थी, यानी जो चंद्रमा था, वो भी जो है अब निराश होकर के चला गया है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हे सखी, हे कोयल, इतनी रात को तू मुझे क्यों जगा रही है, कुछ तो बताओ। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। इतनी रात को वेदनापूर्ण आवाज को सुनकर कवि कहता है कि क्या लूटा, कोकिल बोलो, क्या तुमको किसी ने लूट लिया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, यानी तुम्हारे कंठ की जो मधुर आवाज है उसको सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हारी मधुर वैभव को ही रखवाली का जो दायित्व है वो सौंपा है। जैसे कि सभी को पता है कि कोयल जो है बहुत मधुर गाती है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, यानी मधुर वैभव की रखवाली का जो दायित्व तुम्हें सौंपा गया है उसके विषय में बताओ कोयल, कुछ तो बोलो। क्या हुई बावली अर्धरात क्यों चीखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुम आधी रात को पागल हो गई हो जो तुम इतनी तेज से चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग की लपटें देख ली है जिसके कारण तुम आधी रात को चीख रही हो। बच्चों, आग जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है दावानल जो जंगल में लगती है, दूसरी होती है बड़वाग्नि जो समुद्र के अंदर होती है, और तीसरी आग होती है जठराग्नि जो हमारे पेट के अंदर होती है। तो कवि ये कह रहे हैं कि कोयल क्या पागल हो गई, बावली हो गई जो इतनी आधी रात को जो है वो चीख रही। क्या तुमने जंगल में आग देख ली, आग की लपटें देख ली जिसके कारण तुम जो है आधी रात को चीख रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, या ऐसा लग रहा है कि हम जो कैदी हैं, हम कैदियों के जो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, क्या तुम इनको देखकर चीखी हो, क्या ये तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। कवि कह रहे हैं हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना है। कवि कहना चाहते हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये अंग्रेजों के द्वारा दिए गए आभूषण हैं, गहने हैं, क्योंकि कवि जो है देश की आज़ादी के लिए जो है वो जेल में बंद हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये अंग्रेजी राज द्वारा जो हमारे हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये अंग्रेजों द्वारा दिए गए हमें आभूषण हैं, गहने हैं। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब जैसे सरसों से जो तेल निकाला जाता है वो मशीनों के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन इससे पहले जो है बैल को कोल्हू में बांध दिया जाता था और वो बैल ऐसे ऐसे घूमता था और उसमें सरसों डाल दिए जाते थे बीच में, और उससे जो है वो तेल निकलता था। एक मुहावरा भी है कोल्हू का बैल होना। यानी तो यहाँ पर जो है कैदी यानी कवि को जो है वो कोल्हू में कवि को जो है कैदियों को बांध के जो है उनसे तेल निकाला जाता है, इतना उनको कष्ट दिया जाता है, इतनी उनको यंत्रणाएं दी जाती हैं। तो कवि कह रहे हैं जो कोल्हू की जो घूमने पे जो चर चर की जो आवाज निकल रही है वो हमारे जीवन का संगीत बन गया है। गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान, यानी जेल के अंदर जो ईंटें होते हैं उनसे जो है छोटे छोटे टुकड़े यानी गिट्टियां तोड़वाई जाती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जो उन गिट्टियों के तोड़ने से जो उंगलियों में है ऐसे लग रहा है कि जो है गाने जो हैं उकेर दिए गए हैं, लिख दिए गए हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी पेट पर जुआ रखकर जो है मोट से जो है पानी भी उन कैदियों से खिंचवाया जाता है। तो कवि कहता है खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी मैं जो पानी नहीं निकाल रहा हूँ बल्कि ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की जो अकड़ है उस अकड़ को मैं समाप्त कर रहा हूँ, और इस उम्मीद से कि एक ना एक दिन हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हमें जो है गुलामी का जो जीवन है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली,
यानी जेल के अंदर यानी कैदियों के साथ जो अंग्रेज हैं वो दिन में भी करुणा नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए तुम रात में जो है ऐसे बोल रही हो, ऐसे गा रही हो, कोयल कुछ तो बोलो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, यानी पूरी रात का सन्नाटा है, शांत समय है, और इस अंधकार के समय में तुम जो है क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो, क्यों रो रही हो? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों? कोकिल बोलो तो, यानी तुम चुपचाप जो है अंग्रेजों के प्रति यानी हिंदुस्तानियों में जो है वो विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो? कोकिल कुछ तो बोलो। फिर कवि कहता है कि काली तू, यानी जो कोयल होती है वो काली होती है, तो कवि कह रहे हैं काली तू और रजनी भी काली, यानी रजनी माने रात भी काली है और शासन की करनी भी काली, यानी जो उस समय अंग्रेज का शासन था, उनके जो करतूते थे, उनके जो कारनामे थे वो भी काले थे। काली लहर कल्पना काली, यानी उस समय जो लहर उठ रही थी, जो कल्पनाएं थी वो भी जो है काली थी। मेरी काल कोठरी काली, कवि कह रहे हैं जिस कोठरी में मुझे बंद किया गया है वो कोठरी भी जो है वो काली है। टोपी काली कमली काली, यानी जो कैदियों की एक यूनिफॉर्म होती है, एक ड्रेस होती है, तो उसमें उनको काली टोपी दी गई है और जो कम्बल जो ओढ़ते हैं वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जो हाथ में हथकड़ियां बांधी गई हैं वो हथकड़ियां भी काली हैं। पहरे की हुंकृत की ब्याली, यानी कवि कह रहे हैं उसमें जो है पहरेदार जो पहरा दे रहे हैं उनकी जो आवाजें हैं सर्पिणी के समान डसने वाली लग रही हैं। तिस पर गाली ए आली, और उसके ऊपर जो है कैदियों को जो है गाली दी जाती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कवि कहना चाहता है कि इस संकट रूपी सागर में मरने के लिए ठान कर क्यों चली आई हो? कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो, यानी अब इतने अच्छा गाने वाली कोयल तुम इस विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे गा सकती हो? यानी जो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, इस विपरीत परिस्थितियों में भी तुम कैसे अच्छा गा सकती हो? कोयल कुछ तो बोलो। फिर कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी अपनी और कोयल की समानता करते हुए कहते हैं तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कोयल को कहते हैं कि हे कोयल तुझे तो हरियाली डाली मिली, तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, कहीं भी उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती हो, और मुझे मेरे नसीब कोठरी काली, मेरे नसीब में तो एक कोठरी मिली है जिसके अंदर मुझे बंद कर दिया गया है। तेरा नभ भर में संचार, तू तो पूरे आकाश में उड़ती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मुझे जिस कमरे में बंद किया गया है वो 10 फुट का एक छोटा सा कमरा है जिसमें मुझे कैद करके रखा गया है। तेरे गीत कहाएं वाह, यानी कोयल जब तुम गाती हो तो तुम्हारे गीतों को लोग सुनकर वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और अगर मैं जेल के अंदर रोता भी हूं तो मेरा रोना भी जो है वो किसी अपराध से कम नहीं है, गुनाह है अगर मैं जेल के अंदर रोऊं तो भी। बजा रही तिस देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहना चाहते हैं कि हाँ मेरे और कोयल आप में कितनी विषमता है, तू आजाद है, मैं कैदी हूं, और उस पर भी तुम रणबेड़ी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही हो। कोकिल कुछ तो बोलो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि कहना चाहते हैं इस हुंकृति पर, यानी तेरी हुंकार पर, तेरी आवाज पर मैं क्या कर सकता हूं। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। तेरी प्रेरणा से, यानी कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कवि कि तेरी प्रेरणा से ओजस्वी कविता लिख रहा हूं, और क्या कर सकता हूं। कोयल कुछ तो बोलो।
मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर मोहन के व्रत से मतलब है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके सपनों को, यानी गांधी जी का भी एक सपना था कि देश जो है जल्दी आज़ाद हो और उसके लिए सभी लोग प्रयासरत थे। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि गांधी के सपनों को कैसे पूरा करूं, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। तो इस कविता में कवि जो हैं जेल के अंदर बंद हैं और पेड़ के में बैठी कोयल से जो है वो अंग्रेजी दास्ता की जो है व्यथा को, पीड़ा को जो है वो व्यक्त कर रहे हैं कवि, कि किस तरह जो है हमारा देश आज़ाद होगा और हम आज़ादी की हवा में सांस लेंगे। बच्चों, आप लोगों को पता है कि 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर जो है राज किया और इस आज़ादी को पाने के लिए ना मालूम कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाकर जो है आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। हमें उन लोगों के लिए हमेशा से जो है नतमस्तक रहना चाहिए, उनके लिए हमेशा जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए कि जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो ये था क्लास 9 के सिलेबस में पाठ कैदी और कोकिला। धन्यवाद।